बलवंत हनुमंत लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम। भगवान श्री सीताराम जी को प्रणाम करते हुए आज का यह कार्यक्रम हम शुभारंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, आज का हमारा यह कार्यक्रम रहने वाला है वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए दिसंबर 2023 का महीना कैसा जाएगा। जनवरी से लेकर के नवंबर तक हमने प्रत्येक राशि का वीडियो लेकर के आए थे, प्रत्येक राशि का मासिक राशिफल आपके सामने लेकर के आए थे और आप सभी का जो स्नेह प्यार हमारी वीडियो को, हमारे कार्यक्रम को मिला, उसके लिए मैं आप सभी को साधुवाद देता हूं। प्रिय दर्शकों, 2023 का ये अंतिम महीना है, दिसंबर का महीना। अभी तक मैं तुला राशि वालों तक के लिए तो अपनी पहले वाली वीडियो लेकर आ चुका हूं। अगर आपकी राशि मेष राशि से लेकर के तुला राशि तक है तो आप हमारी वह वीडियो, वह कार्यक्रम भी जरूर देखें। आप लोगों के लिए भी हम दिसंबर का मासिक राशिफल लेकर के आ चुके हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वाले एवं वृश्चिक लग्न वाले, इन दोनों के लिए आज का यह कार्यक्रम हमारा काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को आप बिल्कुल भी ना छोड़े, पूरा वीडियो आप ध्यान पूर्वक, धैर्य पूर्वक श्रवण कीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब कभी भी हम कोई भी आपकी राशि से रिलेटेड कोई भी वीडियो लेकर के आए तो सबसे पहले आपके पास में पहुंचे। चाहे वह सनातन धर्म का कोई भी हिंदू पर्व हो, कोई भी त्योहार हो या ग्रहण इत्यादि की जानकारी हो, जब ग्रहों का राशि परिवर्तन हो उनकी जानकारी हो, या फिर आने वाले 2024 का मासिक यानी कि वार्षिक राशि फल की बात हो, तो भी वह वीडियो सबसे पहले आपके पास में पहुंचे। इसलिए आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रदेश को आइए बिना विलंब करते हुए हम यह कार्यक्रम आज का शुभारंभ करते हैं। सर्वप्रथम आपको जो स्क्रीन पर जो कुंडली दिख रही है, यह कुंडली हमने बनाई है आपकी राशि के आधार पर। 1 दिसंबर 2023 के दिन जब इस महीने का शुभारंभ होगा, उस वक्त जब प्रातःकाल सूर्य उदय होगा, तो उस वक्त जो ग्रहों की पोजीशन रहेगी गोचर के अंदर वह इस प्रकार की रहेगी। आप ध्यानपूर्वक इस कुंडली को देखिए। 8 नंबर मध्यम में लिखे हैं। 8 नंबर का मतलब 8वें नंबर की राशि यानी कि प्रथम भाव। आपकी राशि में प्रथम भाव में सूर्य और मंगल की युति आपको दिख रही होगी। सेकंड भाव में आपको बुध दिखाई दे रहे होंगे, वही आपको चतुर्थ भाव में शनिदेव, और वही पंचम भाव में राहु, तो षष्ठम भाव में आपको देव गुरु बृहस्पति, अष्टम भाव के अंदर चंद्रमा, तो एकादश भाव के अंदर आपको केतु और द्वादश भाव के अंदर तुला राशि तो आपको शुक्र दिखाई दे रहे होंगे। ये तो रहा ग्रहों की बात है। अब यह नवग्रह दिसंबर महीने में आपके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव डालने वाले हैं, क्या आपके जीवन के अंदर शुभ और अशुभ घटनाएं घटित होने वाली है, इन सभी के ऊपर आइए हम चर्चा कर लेते हैं। ये कुंडली हमने इसलिए बनाई है कि इस कुंडली के आधार पर आप आसानी से ये समझ सकते हैं और हमारी इस ज्योतिष के कार्यक्रम को आप अपनी ज्योतिषीय जो शिक्षा है उसको भी बढ़ावा दे सकते हैं। आप ध्यान से देखिए कि इस कुंडली के अंदर यानी कि प्रथम भाव में सूर्य और मंगल की युति बनी हुई है। सूर्य ग्रहों के राजा है और मंगल सेनापति है। राजा और सेनापति का अद्भुत संयोग आपकी राशि में हो रहा है। प्रथम भाव के अंदर सूर्य को आप देखेंगे दशम भाव के स्वामी होकर के लग्न में बैठे हैं। मंगल और सूर्य दोनों मित्र माने जाते हैं। जब सूर्य कर्माधिपति होकर के लग्न में होते, प्रथम भाव में होते, तो निश्चित रूप से सूर्य यहाँ पर बलवान दिखाई हमें दे रहे हैं, जिसके कारण 1 दिसंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक सूर्य की काफी अद्भुत संयोग यहाँ पर बनने वाला है। प्रिय दर्शकों, 1 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक आपके मान सम्मान में कभी भी कोई कमी नहीं आएगी। 1 तारीख से 16 तारीख तक आप अपने जीवन के अंदर एक नया अनुभव प्राप्त करेंगे। जो काम आपके नहीं बन पा रहे थे, जो लोग आपसे द्वेष करते थे, ईर्ष्या करते थे, या आपकी जॉब के अंदर या बिजनेस के अंदर आपके बनते हुए काम अटक जा रहे थे, आप कहीं पर भी आपने आगे बढ़ने की बात करते थे, वह बात वहीं स्टॉप हो जाती थी। आपकी बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ में कहता हूं, भगवान सूर्यदेव की कृपा से और सेनापति मंगल की कृपा से यह महीना 1 तारीख से दिसंबर तक तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। हर पक्ष को लेकर के, चाहे वो आपके मान सम्मान की बात हो, आपकी सोसाइटी के अंदर आपके आगे बढ़ने की बात हो, आपकी बात को लोग धैर्य पूर्वक सुनेंगे और सुनेंगे ही नहीं, अपितु आपकी बात को लोग मानेंगे। यह अद्भुत क्षमता आपके अंदर उत्पन्न होने वाली है। प्रिय दर्शकों, वही हम अगर आपके फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस के अंदर आपको मिला जुला हुआ यह महीना रहने वाला है। वैसे बुध आपकी देखेंगे कि बुध धन भाव के अंदर उपस्थित है, लेकिन धन भाव के स्वामी आपकी राशि से 2nd हाउस के स्वामी बृहस्पति 6ठ भाव में गए हुए हैं।
षष्ठम स्थान पर बृहस्पति जब भी होते हैं तब वह कहीं ना कहीं धन की हानि करवाते ही करवाते हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति का कमजोर होना और बुध का अपनी शत्रु की राशि में होना, यह थोड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। अगर 12 दिसंबर से पहले आपका कोई भी काम पैसों से संबंधित है, चाहे वो बैंक से संबंधित लोन लेने की बात है, या किसी से उधार लेना है, या किसी को देना है, या किसी से आपका दिया हुआ पैसा आपको प्राप्त करना है, तो 1 दिसंबर से 12 दिसंबर तक आप ये सभी कार्य कर लीजिए। नहीं तो 12 दिसंबर के बाद में अब या जब बुध भी वक्री हो जाएंगे तो निश्चित रूप से दिसंबर के महीने में 12 दिसंबर के बाद में उतना धन पक्ष को लेकर के आपको संतुष्टि प्राप्त नहीं हो सकती है, जितनी संतुष्टि आपको 1 तारीख से 12 दिसंबर के बीच में हो सकती है। प्रदर्शकों, अगर वही बात करें हम आपके जीवन से जुड़ी हुई, आपकी कृषि से संबंधित बातें, या आपके भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी की बात करें, तो यहाँ पर आप देखेंगे शनिदेव आपकी कुंडली में, यहाँ पर यानी कि आपकी राशि से शनिदेव चतुर्थ स्थान पर स्वयं की राशि में उपस्थित है। 4 नवंबर को शनिदेव वर्तमान समय में मार्गी हो चुके हैं और शनि आपकी राशि से चौथे स्थान पर जरूर है, लेकिन स्वराशिस्थ यहाँ पर शनिदेव होने के कारण अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहे हैं या आप किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी के विवाद में गिरे हुए हैं, तो यहाँ पर शनिदेव की कृपा से न्यायालय पक्ष में आपकी विजय प्राप्ति के योग बनते हैं एवं नूतन वस्तु खरीदने के भी यहाँ पर योग बने हुए हैं दिसंबर महीने के अंदर। तो प्रॉपर्टी को लेकर के कोई चिंता का विषय नहीं है। माता का सुख अच्छा रहेगा, माता पक्ष आपका मजबूत बना हुआ है। अगर आपकी माता को किसी भी प्रकार से कोई शारीरिक या मानसिक कष्ट था तो दिसंबर के महीने में वह दूर हो जाएगा। माता के साथ आपके संबंध मधुर बनने वाले हैं, यहाँ तक पिता के साथ में भी आपके संबंध मधुर बनेंगे। माता पिता का कृपा, माता पिता का आशीर्वाद इस महीने में आपको भरपूर यानी कि संपूर्ण रूप से प्राप्त होने वाला है। दर्शकों, अगर वही बात करें हम आपके पर्सनल लाइफ की यानी कि लव लाइफ की बात करें, तो आप देखेंगे बृहस्पति का षष्ठम स्थान पर जाना और राहु का पंचम भाव में होना निश्चित रूप से यह आपकी लव लाइफ को काफी ज्यादा इफेक्ट करेगा। हो सकता है कि आप आपके पार्टनर से कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए आप दूर हो सकते हैं। इस महीने में ऐसा भी योग बना हुआ है। अगर आपके पूर्व में कोई भी किसी भी प्रकार से आप दोनों के बीच में मनमुटाव चल रहा था तो निश्चित रूप से दिसंबर के महीने के अंदर भी यह प्रारंभ रहेगा। मैं आपको यहाँ पर सचेत करूंगा कि आप अपने पर्सनल लाइफ को लेकर के ज्यादा चिंता मत कीजिए, क्योंकि प्रत्युत्तर में अगर आप अपने पार्टनर के लिए कितना भी कुछ कर लीजिए, लेकिन दिसंबर के महीने के अंदर प्रत्युत्तर में यानी कि रिटर्न में पार्टनर की तरफ से आपको संतोषप्रद जवाब नहीं मिलेगा, अपितु उनकी तरफ से आपको दुख ही प्राप्त होने वाला है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि आप पर्सनल लाइफ के बारे में, लव लाइफ के बारे में ज्यादा बिल्कुल मत सोचिए। जैसी चल रही है वैसा चलने दीजिए, इसी में आपका फायदा है। अगर वही हम बात करें एजुकेशन को लेकर के, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का षष्ठम स्थान पर होना और पंचम भाव में राहु का होना। राहु वैसे सूक्ष्म विद्या के कारक माने जाते हैं, तंत्र मंत्र यंत्र के कारक माने जाते हैं। जो व्यक्ति साइंस से जुड़े हुए हैं या फिर जो व्यक्ति आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए तो दिसंबर का महीना काफी अच्छा जाने वाला है। या फिर आप सेवा के अंदर जैसे आर्मी हो गया, पुलिस हो गया, या फिर पटवारी की परीक्षा हो गई, या यूपीएससी की आप या आरएस की तैयारी करते हैं, तो उन स्टूडेंट के लिए यह महीना काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है और आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। प्रदेश को अगर वही बात करें आपके स्वास्थ्य को लेकर के, तो स्वास्थ्य को लेकर के वैसे तो मंगल आपकी अच्छी पोजीशन पर है, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन बृहस्पति का षष्ठम स्थान पर होना निश्चित रूप से यह रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम कर सकता है, या जो घुटनों से संबंधित परेशानी से पीड़ित है उन लोगों के लिए। एवं बृहस्पति चर्बी के कारक भी माने जाते हैं, जो व्यक्ति मोटापे से परेशान है उनके लिए यह महीना चिंता का विषय बना हुआ है। इसलिए हम आपसे निवेदन करेंगे, हो सके तो बृहस्पति की आराधना करें और हनुमान चालीसा का आप पाठ करें, तो आपके स्वास्थ्य में यहाँ पर लाभ दिख रहा है। लेकिन अगर आप यह पूछते हैं कि बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है स्वास्थ्य को लेकर के, तो गंभीर प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रही है। अपितु छोटी मोटी जो पहले पूर्व में जो आपकी प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम के कारण वह प्रॉब्लम दिसंबर के महीने में बनी रहेगी। वही हम बात करें आपके कैरियर को लेकर के, प्रदर्श को आप देखेंगे, मैंने जैसा पहले ही बता दिया कि कर्माधिपति सूर्य बहुत अच्छी पोजीशन पर है। 1 तारीख से लेकर के यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, 1 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक सूर्य देव काफी अच्छी कंडीशन में है, लग्न में उपस्थित है, मंगल के साथ में उपस्थित है। तो जो व्यक्ति राजनीति से जुड़े हैं उन लोगों को कोई बड़ा पद प्राप्त हो सकता है।
आप मंत्री या फिर कोई ऐसे पद आप राजनीति के अंदर प्राप्त कर सकते हैं जो आपके जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, जिसके लिए आपने वर्षों तक संघर्ष किया, वह पद आपको दिसंबर महीने के अंदर प्राप्त हो सकता है। जो व्यक्ति गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं उनके प्रमोशन के योग बनते हैं, एवं या फिर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उनके गवर्नमेंट जॉब लगने के भी योग बनते हैं। फिर आप चाहे बिजनेस से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस महीने के अंदर 16 तारीख पहले आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर लीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि शुक्र का द्वादश भाव के अंदर होना, सप्तम भाव के अधिपति होकर के शुक्र का द्वादश में होना, सप्तम भाव के अधिपति शुक्र अपनी राशि से यानी कि आपकी राशि से द्वादश भाव में उपस्थित है। शुक्र का द्वादश भाव में होना, सप्तम भाव के अधिपति होकर के जो व्यक्ति अपने राज्य से बाहर या फिर अपने देश से बाहर अगर कोई जॉब कर रहा है या व्यापार कर रहा है तो उन लोगों के लिए भी यह महीना महत्वपूर्ण है। जो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं या आउट ऑफ स्टेट रहते हैं उन लोगों के लिए भी धन में वृद्धि के योग है और अपने कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के योग बने हुए हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि आपको विदेश जाना है, विदेश की आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो दिसंबर के महीने में आपका वह कार्य भी संपन्न हो सकता है, पूर्ण हो सकता है। विदेश जाने की फाइल आपकी आगे बढ़ सकती है। तो दर्शकों, ये रहा वृश्चिक राशि वालों के लिए दिसंबर 2023 का मासिक राशिफल। अगली वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि वालों की। तब तक मैं आप सभी से विदा लेता हूं। एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार, जय श्री हरि।